नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताने वाले हैं अनुस्वार एवं अनुनासिक। अक्सर करके बच्चों को इसमें परेशानी होती है कि क्या अनुस्वार है और क्या अनुनासिक है। तो यही आपको बताएंगे कि अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है अनुनासिक एवं अनुस्वार। ठीक है। अच्छा, जो अनुस्वार होता है वो दरअसल किसी भी उस पर व्यंजन पे अंकी बिंदी अगर लगा देते हैं, ठीक है, तो वो अनुस्वार हो जाता है। क्या होता है? अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि हमने एक हमारा ये व्यंजन है रा, ठीक है, तो रा पे अगर हमने अंकी बिंदी लगा दी तो ये हो गया अनुस्वार। ठीक है, क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। और इससे ये बन गया हमारा, आगे वाला शब्द बनाया हमने रंग। ठीक है, तो ये हो गया अनुस्वार का एक शब्द। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिन शब्दों पे अंकी बिंदी लगती है वो अनुस्वार होता है। ठीक है। अच्छा, अनुस्वार की एक खास बात, और अनुस्वार व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। और अनुस्वार जो होता है वो जो शब्द है उसके बाद बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। हाँ, एक चीज़ और है कि अनुस्वार जो है उसका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका से होता है, मतलब नाक के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला रंग, रंग, तो ये इसका जो उच्चारण स्थान है वो नाक के द्वारा है। ठीक है। और अनुस्वार क्या है? हमारा व्यंजन होता है। और अनुस्वार में क्या है? अंकी ध्वनि आती है। क्या आती है? अंकी ध्वनि आती है। और अब आते हैं, अब अनुस्वार का जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, रंग, ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा भंग। क्या हो जाएगा? भंग। ठीक है। एक तुम्हारा हो जाएगा दंगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि जिन व्यंजनों में अंकी बिंदी लगी होती है, ठीक है, अंकी, तो वो अनुस्वार होता है। और उसमें अंकी, उन शब्दों में अंकी ध्वनि का पता लगता है। ठीक है, अंकी ध्वनि मतलब समझ में आती है कि ये क्या है? अंकी ध्वनि है यहाँ पे। जैसे रंग, भंग, गंगा, दंगा, नंगा, इस टाइप से जितने भी शब्द होंगे वो सब हमारे अनुस्वार कहलाते हैं। एक बार आपको फिर बता दें कि अनुस्वार व्यंजन होता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। ये हो गया हमारा अनुस्वार। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका अनुनासिक। क्या आता है? अनुनासिक। ये इसके बाद आता है अनुनासिक। अच्छा, अनुनासिक जो होता है वो दरअसल किसी भी शब्द पे चंद्र बिंदी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? चंद्र बिंदी। ये चंद्र बिंदी मतलब कैसे करते हैं, एक सेकंड अभी बता रहे हैं आपको। जैसे हमने इसको हटाया यहाँ से, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। ठीक, अनुस्वार हम आपको बता चुके हैं, अनुस्वार हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अनुस्वार हमने हटाया। अब जैसे कोई भी शब्द ले लो, जैसे हमने एक शब्द लिया जैसे कि गांव, गांव, तो ये जो ऊपर चंद्र बिंदी लगी है तो वो चंद्र बिंदी जो है वो क्या है? हमारा अनुस्वार है, वो सॉरी अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है। अनुस्वार पे क्या होता था? अनुस्वार पे तो अंकी बिंदी लगती थी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लगेगी चंद्र बिंदु की मात्रा। तो ये हमारा क्या? अनुनासिक। अच्छा, अनुनासिक का जो उच्चारण स्थान है वो नाक और हमारा जो गला होता है वहाँ से, दोनों से होता है। जैसे चांद, मतलब नाक और कंठ दोनों से इसका उच्चारण स्थान होता है, इसका अनुनासिक का। ठीक है, तो आप जहाँ तक समझ पा रहे होंगे, जैसे एग्जाम्पल द्वारा हम आपको बता दे गए, जैसे हमारा गांव, और ले लो जैसे पाँव, छाँव, ये हमारे सारे क्या हैं? ये है हमारे अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नाक और कंठ दोनों होते हैं, दोनों से इनका उच्चारण निकलता है और ये स्वर होता है। ये एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि अनुनासिक हमारा जो होता है वो स्वर होता है, और अनुस्वार जो होता है वो हमारा व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक है, तो जहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे कि जो अनुस्वार है वो किसी भी शब्द पे अंकी बिंदी हम लगा देंगे
तो वो हमारा हो जाएगा अनुस्वार। क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ठीक। और अगर किसी शब्द पे हम चंद्र बिंदी लगा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा अनुनासिक। क्या हो जाएगा? अनुनासिक। तो ऐसा करते हैं कि आप लोगों को अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे नहीं बता पाते हैं, कुछ बच्चे क्या कुछ बड़े लोग भी नहीं बता पाते हैं कि अनुस्वार क्या होता है और अनुनासिक क्या होता है। दरअसल ये अनुस्वार और अनुनासिक ये छोटे बच्चों के लिए ही नहीं, बड़े जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम होते हैं उनमें भी बेहद आवश्यक है। ठीक है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने दे दिया कि एक ये दे दिया दंगा और एक दे दिया पाँव। ठीक है। उन्होंने और एक दे दिया गांव। ठीक है। और एक उन्होंने दे दिया रंग। उन्होंने ये 4 शब्द दे दिए और ऊपर बोल दिया कि अनुस्वार बताइए। अब अगर आपको पता होगा कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है तभी तो आप बता पाओगे। जब आपको अनुस्वार अनुनासिक पता ही नहीं है तो आप पता कैसे पाओगे? तो इसमें आपसे तुरंत अगर पता होगा अनुस्वार दरअसल किसी भी शब्द पे अन की मात्रा लगा देते हैं अनुस्वार हो जाता है, दैट इज अनुस्वार, दैट इज अनुस्वार। ठीक है। और किसी भी शब्द पे अगर हम चंद्र बिंदी लगा देते हैं तो वो अनुनासिक हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा अनुनासिक और अनुस्वार। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।